हाँ भाई, राम राम। आज हम बात करते हैं हरियाणा में कृषि। देखते हैं कौन कौन सी ऋतुओं में कौन कौन सी खेती होती है, कितनी जनसंख्या खेती से जुड़ी हुई है, पूरा इतिहास, एक एक फसल के बारे में, कितना तापमान चाहिए, कब से कब कटाई होती, कब उगाई होती है, देखते हैं। हरियाणा में कृषि। तो भाई हरियाणा की जो 70% जनसंख्या है हरियाणा की, कृषि से जुड़ी हुई है। 70% जनसंख्या हरियाणा की कृषि से जुड़ी है। 70% जनसंख्या हरियाणा की कृषि से जुड़ी हुई है। और हरियाणा में 86% भूमि कृषि योग्य है। कृषि योग्य है। और 81% भूमि पर हरियाणा में कृषि होती है होती है। 86% भूमि कृषि योग्य है हरियाणा में। और 81% भूमि पे हाल फिलहाल में कृषि हो रही है। जनसंख्या का 70% जो हिस्सा है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। कितना प्रतिशत हिस्सा? 70%। और कुल जनसंख्या की बात करें हरियाणा में, हरियाणा की जनसंख्या पहले की क्लासों में भी बताया हुआ है। कितनी है? 25351 462। ये हरियाणा की जनसंख्या है। याद कर लेना, काफी टाइम क्वेश्चन आया है ये कितना प्रतिशत है भारत की जनसंख्या का? ये 2.09% है भारत की जनसंख्या का। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल 42,212 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कितना प्रतिशत है भारत के क्षेत्रफल का? हरियाणा का जो क्षेत्रफल है ये कितना प्रतिशत है? 1.34%। और जो हरियाणा की जनसंख्या है, और कितनी जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है, वो है 70%। और हरियाणा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। मुख्य आधार है जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था का, वो कृषि ही है। ऋतुओं के आधार पे बात करें तो भारत में तीन तरीके की कृषि होती है। और हरियाणा में 2 तरीके की। देखते हैं। पहली कौन सी है? रबी फसलें। और दूसरी कौन सी है? पहली रबी फसलें, दूसरी खरीफ फसलें। और बात करें तीसरी की, जायद फसलें। अब बात करते हैं इनके बारे में, एक एक करके डिकोड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो ये रबी की फसलें हैं, इनको आषाढ़ फसलें भी बोलते हैं। आषाढ़ फसलें बोलते हैं। और इनमें कौन कौन सी फसलें शामिल है? बोने का क्या समय है इनका? बोने का समय, हाँ, समय इनका है अक्टूबर से नवंबर। और काटने का क्या समय है? काटने का समय
काटने का समय मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल का समय काटने का है। बोने का क्या है, अक्टूबर से नवंबर। आषाढ़ फसलें भी बोलते हैं इनको। और बोते समय कम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। बोते समय कम तापमान जरूरत होती है। बोते समय कम तापमान की जरूरत होती है। और ये फसलों का नाम क्या क्या है, फसलें हैं रबी फसलें, इनका क्या क्या नाम है, कौन कौन सी फसलें हैं देखते हैं। इनके लिए एक ट्रिक है, जीएम, अम्बाला, सिरसा और जींद गए। जीएम, अम्बाला, सिरसा, जींद गए। चना, मटर, आलू, सरसों, जौ और गेहूं। ये ट्रिक है भाई, ट्रिक से याद कर लेना। वैसे गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, बात करें गेहूं की, सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, ये होती है सिरसा में। कपास और गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन सिरसा में होता है। और आलू की बात करें, ये होता है कुरुक्षेत्र में। आलू की बात करें, ये होता है कुरुक्षेत्र में। तो ये फसलें थी भाई, रबी फसलें। बोते समय क्या तापमान चाहिए, काटते समय कौन से महीने में काटते हैं, आषाढ़ फसलें बोलते हैं इनको। इनके पकने पर लूर नृत्य होता है। लूर नृत्य, नृत्य पकने पर होता है, पर होता है। लूर नृत्य होता भाई इनके पकने पर। तो ये थी रबी फसलें। अब बात करते हैं खरीफ फसलों की। करो एक बार नोट ये, फिर बात करते हैं खरीफ फसलों की। खरीफ फसलें, इनको सावनी फसलें भी बोलते हैं, बोलते हैं। और मानसून, मानसून के समय उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं। बोने का समय क्या है, बोने का समय क्या रहेगा, जुलाई, जुलाई। और काटने का समय क्या रहेगा, काटने का समय क्या रहेगा, सितंबर से अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर काटने का समय रहेगा। उच्च तापमान, हाई तापमान की, तापमान होते समय, होते समय रिक्वायर्ड। क्या क्या नाम है फसलों का देखते हैं। फसलें क्या क्या है, चावल, बाजरा का, कपास, तिलहन। ये फसलें हैं भाई, चावल, बाजरा, मक्का, कपास, तिलहन। और सावनी फसलें बोलते हैं। बोने का समय जून जुलाई है, काटने का समय सितंबर अक्टूबर है। और उच्च तापमान रिक्वायर्ड मानसून के समय बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं, खरीफ फसलें हैं। अब बात करते हैं जायद, जायद फसलों की। जायद फसलों की, ये फसलें
रबी और खरीफ फसलों के मध्य पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। दोनों के रबी और खरीफ के मिड टाइम में, रबी कटती है और खरीफ उगती है, उनके बीच में जो होता है उनमें ये जायद फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं ये फसलें, देखते हैं। खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, सर ये फसलें भाई जायज फसलें। रबी भी देखा, खरीफ देखा, जायज देखा। 70% हरियाणा की जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है और हरियाणा की अर्थव्यवस्था है जो का मेन आधार क्या है, कृषि ही है। मेन अर्थव्यवस्था कृषि है। तभी बोलते हैं मेरा देश महान, किससे, किसान, किसान से और फौजियों से। तो ये था भाई रबी, खरीफ और जायज फसलें। जनसंख्या बता ही दिया। क्षेत्रफल है 44,212, जनसंख्या है 2,53,51,462, 2.09% है और ये 1.34% है और 70% आधारित कृषि पे है। और सबसे ज़्यादा फलों में हरियाणा में क्या आता है, फलों में सबसे ज़्यादा आम और सब्जी में आलू, मसालों में मेथी, मसालों में मेथी होती है सबसे ज़्यादा। फलों में क्या आता है, आम, कहाँ पे, यमुनानगर, यमुनानगर। आलू, सब्जियों में सबसे ज़्यादा हरियाणा में क्या होती है, आलू की। आलू कहाँ पे होता है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। और मेथी गुड़गांव, गुड़गांव। ब्रीफली देखते हैं कौन कौन सी फसल और कौन कौन से फल सब्जी कहाँ कहाँ पे होते हैं। गेहूं कपास की बात करें, गेहूं कपास सबसे ज्यादा होती है सिरसा में। कहाँ पे, सिरसा। गेहूं कपास सबसे ज्यादा सिरसा में होती है। लेकिन कॉटन सिटी किसको बोलते हैं, पलवल को। कॉटन सिटी पलवल, कॉटन सिटी किसको बोलते हैं, पलवल को। ये याद रखना भाई। और जो बाजरा चना मोटे अनाज है ये कहाँ पे, भिवानी, भिवानी। सरसों महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ और भिवानी। मक्का पंचकुला। एक क्वेश्चन आ जाता है भाई, नोट कर लेना। ज्वार रोहतक में होती है सबसे ज्यादा। आलू धनिया, आलू अभी पीछे बताया था मैंने कहाँ पे होता है, कुरुक्षेत्र में। धनिया भी वहीं पे होता है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, धर्मनगरी, धर्मनगरी। गोभी मशरूम सोनीपत, सोनीपत में। और शायद सुअरों की संख्या भी, सुअरों की संख्या भी शायद मुझे याद आ रहा है, सुअरों की संख्या भी सोनीपत में ही है। बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। और मेथी कहाँ पे है, गुड़गांव में, गाँव। ये था भाई सरसों महेंद्रगढ़ भिवानी, मक्का पंचकुला, ज्वार रोहतक में, आलू धनिया कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्मनगरी भी बोलते हैं कुरुक्षेत्र को। और गोभी मशरूम सोनीपत, मेथी गुड़गांव में, चावल लहसुन अमरूद करनाल, करनाल। और चीकू आड़ू सिरसा, सिरसा। और आंवला हिसार। और केला सेब फतेहाबाद, फतेहाबाद। फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी, फतेह खान ने। किसने की थी, फतेह खान ने। और हिसार की किसने की थी, फिरोज शाह
तुगलक ने। हिसार की किसने की थी स्थापना? फिरोज शाह तुगलक ने। कब की थी? 1300। और जो ये गन्ना, मिर्च, हल्दी, आम, ये कहाँ पे है? यमुनानगर। हाँ, नगर है। तो ये था भाई टिकुआड़ू, सिरसा, औला, हिसार, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में की थी। और हिसार को किला भी बोलते हैं, दुर्ग किला। और केला, सेब, फतेहाबाद, गन्ना, मिर्च, हल्दी, आम, ये यमुनानगर में होते हैं। ये थी भाई कृषि से रिलेटेड आज की क्लास। करो नोट, काफ़ी डिटेल है ये। गेहूं कपास सिरसा में है, और हरियाणा में कृषि 70% आधारित है। कृषि योग्य कितनी भूमि है? 86%। होती कितनी पे है? 81% पे। जनसंख्या ये है, क्षेत्रफल ये है। करो भाई नोट, काफ़ी आज की क्लास।